आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। वो एक एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने परिवार को खेती करके बहुत अच्छे से चला रहा था। लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था, बहुत ईमानदार था वह। और ल- खेती भी करता था, लकड़ी भी काटता था खेतों में। और वह खेतों में लकड़ी काट के लाता था। और उसने अपना वह गर्मी लगी उसे तो वह नदी किनारे बैठ गया। और नदी किनारे जाकर उसने अपने पानी पीने को जैसे ही झुका वह, तो नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। वह बड़ा परेशान हुआ और रोने लगा, कहने लगा, हे माता, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूँगा। वह भगवान को नहा धोकर माता रानी का छोटा सा दीपक जलाकर बस यही प्रार्थना करता था कि हे माँ, मुझे कुछ भी नहीं, धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का मान सम्मान बना रहे। और उसके बाद वह तभी नदी में से एक अजीब सी रोशनी हुई और वह देखने लगा कि ये क्या है। तो उसमें माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और उन्होंने उनको एक कुल्हाड़ी दी गोपाल को। और वह कहने लगा कि ये मेरी कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी दी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने कहा, किसान ने, माता रानी ने कहा कि रख लो। फिर उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है और मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। तो इस प्रकार वह, उसने कहा कि मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। और उसने यह कहकर मना कर दिया। और माता रानी उसकी परीक्षा ले रही थी। तो माता रानी ने कहा कि फिर कौन सी कुल्हाड़ी है आपकी। उसने कहा, माता रानी, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। और फिर माता रानी ने 3 कुल्हाड़ी दिखाई उसको। 3 कुल्हाड़ी में से उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी छांटी। माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी ने उसके कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारे मन में पैसे का कोई लालच नहीं है बिल्कुल भी। उसने कहा, माता रानी, मैं बस ये चाहता हूँ, मुझे इतना दे दो, बस मेरे परिवार का पेट भर जाए और मेरे में कभी भी घमंड ना आए। और माता रानी ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद लुप्त हो गई। उसके बाद किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया और धीरे धीरे किसान की हालत अच्छी होने लगी और वह धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसकी परिस्थिति को देखकर गांव वालों ने भी सच्चे मन से पूजा पाठ शुरू की और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। तो वह गोपाल धीरे धीरे अमीर बनने लगा, परंतु उसके मन में जरा भी घमंड नहीं आया। लोगों की सेवा करता और ज़रूरतमंद के लिए हर समय तैयार रहता। और कोई भी परेशान हो उसको अपने पास से अनाज सब चीज़ में उसकी सुविधा करता। और कोई गरीब आदमी, असहाय आदमी था और उसको भी भोजन खिलाता। तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती देखकर कि मैंने इसको आशीर्वाद देकर कोई गलती नहीं करी। उसके बाद फिर गोपाल एक दिन बैठा था और माता रानी के सामने जोत जलाकर कहा, हे माता रानी, मुझे इस लायक बनाया कि मैं कल तक तो मैं खुद का भी पेट नहीं पाल सकता था, आज आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं 4 आदमियों को भी भूखे को भोजन दे देता हूँ। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। लेकिन माता रानी, आप इस बात से निश्चिंत रहना कि मेरे अंदर जरा भी घमंड नहीं आएगा। इस प्रकार बहुत साल बीत गए और उसके बाद भी गोपाल वैसा का वैसा ही रहा। गांव के लोग और उसको मान सम्मान देने लगे। तो बस कहा कि हे माता रानी, मैं यही चाहता था कि मेरे परिवार का मान सम्मान बना रहे। मैं
मुझे इतना मत देना कि मैं घमंडी हो जाऊं और मेरे मन में लालच आ जाए। माता रानी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे मन में ना घमंड आएगा ना लालच आएगा, ये मैं जानती हूँ। और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर माता रानी लुप्त हो गई और वह जय माता लक्ष्मी की जयकारा लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि बहुत लोगों में थोड़ा सा पैसा आते ही इतना घमंड हो जाता है कि वो इंसान को इंसान भी मानना बंद कर देता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे धन दौलत का। कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। और जिस तरह से गोपाल ने अपनी जीवनचर्या चलाई कि 4 आदमियों का और सहारा बने, ऐसे ही आप बनिए तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बोलो जय माँ लक्ष्मी की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता रानी।